हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज की भी टिप्स यूनिक होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए। मैं हमेशा इस तरीके की टिप्स लेकर अपने चैनल पर आती रहती हूँ। इस तरीके का अगर घर गृहस्थी के टिप्स देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आए इसके लिए बेल आइकन को भी दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए टिप नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग चावल अगर गमले में बनाते हैं तो उसमें जब चावल का एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने के लिए कई बार हमारे हाथों से बर्तन फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चावल भी गिरने लगते हैं। इस तरीके से अगर चावल का एक्स्ट्रा पानी, जिसे माड़ भी बोला जाता है, निकालना है तो क्लॉथ क्लिप दोनों साइड लगा दीजिए और बड़े ही अच्छे से देख सकते हैं सिर्फ पानी ही पानी आएगा और चावल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। इस तरीके से आप अपने मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके की बल्ब जैसे होती है, जलते जलते बुझ जाती है। इस तरीके की जो एलईडी बल्ब होती है ना, इसमें ये समस्या ज़्यादा होती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या है कि इस बल्ब को जो है ग्रेटर की मदद से इस तरीके से इस पे 2 मिनट के लिए रब कर देना है। क्या कि जो बल्ब होता है ना, इसके पीछे बहुत ही जल्दी कार्बन आ जाते हैं। कार्बन लगने से जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती, बस काम करना बंद करती हैं। तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर जब भी हम रात को बर्तन धुल के इसी तरीके से रख देते हैं तो सो जाते हैं, फिर सुबह उठते ही किचन में आते हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें किसी को टाइम भी नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है, रात में छिपकली वगैरह, कीड़े मकोड़े, बर्तन पे इंसेक्ट कब क्या आके चल के चले जाएं पता नहीं चलता। जब भी आप रात को बर्तन धुल लेते हैं, किचन क्लीन कर लेते हैं, तो बर्तन के ऊपर इस तरीके से कोई भी कपड़ा डाल दीजिए, जिससे कि इस पे कोई भी कीड़ा मकोड़ा न चले। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके की ट्रॉली बैग सभी के घरों में होती है। सफ़र से आने के बाद हम इसे क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं और इसके ऊपर बहुत ही डस्ट इकट्ठा हो जाता है। अगर आपके पास कवर नहीं है तो यहाँ पर मैंने पुरानी नाइटी ली हुई है। पुरानी नाइटी आप बहुत ही अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं, या फिर नाइटी नहीं है तो आप टी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाइटी को, या यूजलेस नाइटी है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इस तरीके से पहना दिया। इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रॉली है ये बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका है। इससे आपका ट्रॉली गंदा भी नहीं होगा, एकदम सेफ रहेगा। बिना 1 रुपया खर्च किए आपका फ्री का जुगाड़ बनके तैयार हो जाएगा, मात्र एक पुरानी नाइटी या फिर टी शर्ट की मदद से। देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। उम्मीद करती हूँ आइडिया अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके जब हम फुल झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं ना, तो हमारे घरों में ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, घर में छोटे छोटे बाल वगैरह ज़रूर फर्श पे होते हैं। अब जो इस झाड़ू होता है ना, झाड़ू के अंदर बाल जो होते हैं फंस जाते हैं। वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं और फर्श पे ही चिपकने लगते हैं या फिर झाड़ू में। तो जब भी अगर इस तरीके की समस्याएँ आएँ, जैसे कि नहीं इस तरीके से बाल वगैरह ज़्यादा है, तो इस तरीके से फुल झाड़ू के अंदर पॉलीथीन ऊपर बांध दीजिए। इस तरीके से करने से ना आपका जो बाल है, कचरा है, सब इकट्ठा हो जाएगा और झाड़ू एकदम सेफ रहेगा, झाड़ू के अंदर फँसेगा नहीं। नहीं तो बाल की वजह से झाड़ू अच्छे से लग नहीं पाता, फर्श एकदम गंदा ही लगता है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से हटा दीजिए पॉलीथीन को। नेक्स्ट आइडिया है, हम लेडीज़ को ज़्यादातर किचन में विंटर हो या गर्मी हो, सर्दी हो, तबीयत ख़राब हो, सभी मौसम में हमें अपने किचन में काम करना ही पड़ता है, क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। उसी में से हमारे किचन में एक काम है जो बर्तन और गैस स्टोव, प्लेटफ़ॉर्म सबको क्लीन करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर आपको पानी में हाथ डालना मना है या फिर विंटर का मौसम है, ठंड से बचना चाहते हैं, तो इस तरीके से पॉलीथीन लगा लीजिए। उसके बाद आप क्लीनिंग कीजिए, क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख सकते हैं। और आपका हाथ भी एकदम सूखा रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर भी लिया और हाथ हमारा एकदम ड्राई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं विंटर के मौसम में।
साथ ही साथ इस तरीके की जो पॉलीथीन आती है, ग्लव्स आता है, हम अपने बालों को कलर करने के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन इसमें होता ये है प्रॉब्लम कि हम इसे लगा तो लेते हैं, लेकिन जब हम बालों को कलर करने लगते हैं या फिर जिस काम के लिए हमने लगाया है, तो ये हमारा जो हाथों से नीचे ऊपर होने लगता है, जिसकी वजह से अगर हम कलर या मेहंदी कुछ भी लगा रहे हैं, तो हमारे हाथों में भी लग ही जाते हैं। इस तरीके से बचने के लिए हमें करना क्या है कि ग्लव्स को पहनने के बाद इस तरीके से रबड़ जो आता है उसको ले लेना है और इसे इस तरीके से ट्विस्ट करना है, उसको बीच वाले अपने उँगली में इस तरीके से लगा लेना है। अब ये एकदम टाइट है। अब आप कितना भी काम करेंगे ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके का चार्जर हम सभी के घरों में होते हैं, जितने मेंबर उतने चार्जर। लेकिन अगर आप उन्हीं में से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आप गलती से भी चार्जर लगा के ही छोड़ दिए हैं स्विच बोर्ड में और इसका वायर इतना नीचे रहता है कि बहुत ही आसानी से छोटे बच्चे पा जाएंगे और अपने मुंह में डाल सकते हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मेरा वॉल जो है वो पिंक कलर का है, तो मैंने यहाँ पर क्लॉथ क्लिप भी पिंक कलर का ही लिया हुआ है। उसके बाद हमें डबल साइडर टेप चाहिए, डबल साइडर टेप को हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब बहुत ही अच्छा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसको सिंपली हमें अपने स्विच बोर्ड के बगल में लगा देना है। देख सकते हैं, अभी पता भी नहीं चल रहा क्योंकि वॉल भी हमारा पिंक है, क्लॉथ क्लिप भी हमारा पिंक है। अपने चार्जर का वायर यूज करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर दीजिए, देखने में भी प्यारा लगेगा और आपका चार्जर एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की मंगलसूत्र जो होती है, चेन होती है, हम सभी लोग पहनते हैं। अब चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे गोल्ड हो, होता तो अगर गोल्ड है तो एक्सपेंसिव ही होता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल भी है तो 150-200 से कम नहीं होता है। तो एक भी रुपये का भी हो लेकिन लगा तो पैसा है, लेकिन इस तरीके की अगर चीज़ें खो जाती है तो बड़ा ही दिक्कत करती हैं। इसको खोए नहीं, एकदम सेफ रहे, चाहे हमारा 10 रुपये का सामान हो, 100 रुपये का हो या 10,000 का, उन्हें हमें सेफ़ली पहनने का अगर कोई तरीका पता हो तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो हमारे इयररिंग आते हैं आर्टिफ़िशियल, उसके जो पीछे का जो रबड़ होता है, चाहे उसे पेंच बोलिए, ठेपी बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो जो होता है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है अपने हुक में। ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो गया है और अब ये जल्दी गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके के क्लेचर हम सभी लेडीज़ ज़्यादा यूज करते हैं। अब ये क्लेचर भी इतना महंगा हो गया है कि अगर ये जल्दी से टूट जाता है तो भी बहुत बुरा लगता है। इस तरीके का क्लेचर को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हमें करना क्या है कि जब भी इस तरीके का क्लेचर लाएँ ना तो उसको हमें इस तरीके से इसके स्प्रिंग के ऊपर कोई भी नेल पेंट का कलर लगा देना है। इससे होगा ये कि आपके जो क्लेचर के ना उसके स्प्रिंग जल्दी ख़राब नहीं होंगे, इसके ऊपर जंग नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर हमने छोटा सा पर्स लिया हुआ है। घर से बाहर हम कई बार जाते हैं जिसमें हमें छोटा सा ही पर्स लेकर जाना होता है, अब इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आ पाएँगी। अगर इस तरीके का परफ्यूम हमें रखना है या फिर आप ज़्यादा शौकीन हैं, शादी-ब्याह पार्टी कहीं भी जा रहे हैं, छोटे से फंक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मॉइस्चराइज़र छोटा-मोटा चीज़ें रखना चाहते हैं, तो इसका सबका एक कॉम्बो यहाँ पर तैयार है। जैसे कि वैसलीन ले लीजिए, वैसलीन के अंदर ही परफ्यूम को डाल दीजिए। अब इसे आप अपने हाथों पे लगा लेंगे ना, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र भी काम करेगा और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस भी मिलेगा। तो परफ्यूम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे से पाउच में भी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आइडिया आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई सी यूनिक सी हैक्स के साथ। तो अगर इसमें से कोई भी वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो जाते-जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन दबाएँगे तभी मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलेगी। थैंक यू।